गुजारिश है कि इलेक्शन कमीशन, इसी इलेक्शन कमीशन के होते हुए शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं ना कि ये हर बार इलेक्शन में रिगिंग होती है और 2013 में हम भी चोरी करके इलेक्शन बिगाड़ लें जो आपने बिगाड़ना है। इसका मतलब है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब खुद भी मुतमईन नहीं है इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से। कोई भी नहीं मुतमईन है, कोई भी नहीं मुतमईन है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ये इट इज जस्ट लाइक कि हम कहें कि जी हम मिलिट्री हार्डवेयर वो लेके आएंगे या एयरफोर्स के लिए वो जहाज लेके आएंगे जिसको एयरफोर्स और आर्मी खुद रिजेक्ट करते हैं, तो अच्छा, क्या हम उनको उनके ऊपर लाद देंगे? चले इस पे इंशाल्लाह किसी दिन आपकी और फवाद चौधरी साहब का इकट्ठी डिबेट एक मजे की करवाएंगे। जुबैर साहब, ये जरा आप क्विकली बताइएगा कि अभी कल स्वात में जलसा हो रहा है पीडीएम का, तो ये बताएं कि नून लीग की या पीडीएम में क्या आपको पोजीशन नजर आ रही है? क्योंकि पीडीएम पहले जितनी ताकतवर हमें पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब के साथ नून लीग दिखाई देती थी, आज उतनी ताकतवर नहीं दिखाई देती। और नून लीग के आप ही के जमात के बहुत रिस्पॉन्सिबल जराए ने हमें बताया कि नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया है मरियम बीबी को कि आपने कल के जलसे में, स्वात के पीडीएम जलसे में शिरकत नहीं करनी। सो क्या ड्राइविंग सीट शहबाज शरीफ साहब के हाथ में आ गई? उनका बयानिया अब ज्यादा मकबूल हो गया नून लीग में? ये तो गैस करती रहे, लेकिन मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ, यस, मरियम नवाज इज नॉट अटेंडिंग दैट जलसा स्वात में जो है। शहबाज शरीफ बिल्कुल अटेंड कर रहे हैं। ये मना करना या इजाजत देने की बात नहीं है, ये तो एक फैसला है कि जी पार्टी को सबसे अच्छे तरीके से किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मरियम नवाज आजाद कश्मीर के 8 तारीख से जलसे शुरू हो रहे हैं, भरपूर अंदाज में हिस्सा लेंगी और खिताब भी करेंगी और सब कुछ करेंगी। दूसरी बात यह है कि आपने कहा पीडीएम के हवाले से, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मैं छुपा ही नहीं सकता इस बात को कि पीडीएम उतनी मुतहर्रिक नहीं है जितनी पहले थी, और उसकी बहुत सी वजूहात में एक वजह वो पीपल्स पार्टी जो कि एक बहुत बड़ी जमात है और बहुत मुतहर्रिक जमात थी पीडीएम में, उसका ना होना ऑब्वियसली इसमें तो कॉमन सेंस की बात है कि वो अगर नहीं है तो उसकी वजह से उतनी स्ट्रॉन्ग पीडीएम तो नहीं रही है। लेकिन ये फैसला पीपल्स पार्टी ने किया है या जिन वजूहात हो, तो मेरा ख्याल है अभी हम उस पर दोबारा बहस कर सकते हैं। अब जाहिर है उसको मुतहर्रिक तो करना है ज्यादा पीडीएम को, क्योंकि जब भी आप कोई अलायंस बनाते हैं तो सबकी मर्जी से अलायंस बनता है, जबरदस्ती गन पॉइंट पर तो नहीं। अगर कोई नहीं शामिल होना चाहता तो ठीक है। तो यस, लेट्स वेट एंड सी के ठीक है। लेकिन जुबैर साहब, इसमें ये भी तो एक नुक्ता है ना कि अगर आप लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग, खास तौर पे आपकी जमात में जो मरियम साहिबा का और नवाज शरीफ साहब का बयानिया है वो इतना एंटी एस्टेब्लिशमेंट अगर ना होता, तो आपको नहीं लगता कि आज पीपल्स पार्टी बहुत कन्वीनियंटली इमरान खान के खिलाफ आपके साथ डट कर खड़ी होती? हो सकता है, बिल्कुल आपका पॉइंट ये। देखिए, पॉलिटिक्स में कोई ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होता, मैटर ऑफ ओपिनियन होता है। आपकी थिंकिंग ये है कि अगर इतना स्ट्रॉन्ग एंटी एस्टैब्लिशमेंट ना होता हमारी नजर में, मे बी इफ इट इज अ फैक्टर, तो हम तो पीडीएम का प्लेटफॉर्म होता या ना होता, हमने वो जो सांस लिया था, लेट्स नॉट कॉल इट एंटी एस्टैब्लिशमेंट, लेट्स कॉल इट प्रो डेमोक्रेसी, लेट्स कॉल इट के प्रो कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कोई ऐसी नहीं, देखे ना हम क्या मांग रहे हैं आज। अगर आप उसके इंडिविजुअल स्पेसिफिक्स में जाके छोड़ दें, व्हाट आर वी आस्किंग, हम ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का आइन है, उसमें सिविलियन बालादस्ती है, उसमें पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी, उसमें सिविलियन अथॉरिटी है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूशन की हदूद है और उस हदूद में सबको रहना है। बिल्कुल तो ठीक। इसमें क्या हमें कोई आज साइन करके बिल्कुल ठीक। और इसी फ्रेमवर्क में जो 2.25 करोड़ लोग वोट इन करके इमरान खान को लेकर आए हैं, फिर उसको तस्लीम करना भी जमहूरियत का हुस्न है। नहीं, वो जमहूरियत का हुस्न तो है, लेकिन उस तरह वही तो बिगाड़ ही वहीं आया था। बिगाड़ वहीं से आया जब से नून लीग और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में नहीं रही है जुबैर साहब। नहीं, ये बात नहीं, मैं सिंपल सी बात कर रहा था। देखिए, आई एम अ विटनेस टू दैट पीरियड जिसमें कितना बुरे तरीके से पार्टी की तोड़ फोड़ की गई थी, डिस्क्वालिफिकेशन से लेके। अब मैं मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हो तो एक अलग बहस है, बट उसके अलावा दानिया अजीज, तलाल चौधरी, हनीफ अब्बासी 2 दिन पहले चीफ जस्टिस के साकिब निसार शेख रशीद की कैंपेन के लिए जा रहे हैं। मतलब कोई लिमिट होती है किसी चीज की, फिर डायरेक्टली असॉल्ट करके, लोगों को डरा धमका के, फाइलें दिखा के, इंसेंटिव्स दे के
हरपा इस्तेमाल किया गया कि पार्टी को तोड़ फोड़ किया जाए, जैसे बलूचिस्तान में हुआ, जैसे साउथ ऑफ पंजाब में हुआ। अगर आपने इलेक्शंस ऐसे करवाने सर वो तो ठीक है। नवाज शरीफ साहब की तो सर सुप्रीम कोर्ट की जो आप बात करते हैं ना, उनकी जो सजा भी हुई, वो फैसला वो बड़ा सिंपल सा आसान सा तरीका था। मियां साहब मनी ट्रेल देते, सबके मुंह बंद हो जाते जो उनके मुखालिफिन थे, और मियां साहब इज्जत से सुरखरू होके चौथी दफा भी पाकिस्तान की अवाम शेर के नारे लगा के उनको लेके आती, पर हमें रसीद ही कोई नहीं मिली। ना मनी ट्रायल का उनको सजा किस बात पर हुई थी? नहीं, उनको तो सजा मनी ट्रायल पर हुई नहीं थी सर। बात तो ये आप लोग कहते हैं ना कि इकामा पे निकाल दिया, मैं ये कहती हूँ कि सिंपल सी बात है कि इकामा तक बात ही ना जाती। मियां साहब ट्रस्ट डीड, ये मनी ट्रेल सब कुछ दे के। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी टू से यू डोंट हैव द फैक्ट्स। ये आप ये कह रही हैं कि जो जजेस ने फैसला किया कि जब उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल नहीं आ रही है तो चले किसी और तरफ निकलते हैं। नहीं, ये आप लोग और कहते ज्यादा हैं, पता ये मैं नहीं कह रही, ये नून लीग तो और कहती है ज्यादा ना। पता चलता है कि बायस था कि किसी ना किसी तरह से जो टांगना था। जुबैर साहब, तो नून लीग कहती है ना कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया। प्लीज लेट मी स्पीक, लेट्स गो बाय व्हाट सुप्रीम कोर्ट decided, and Supreme Court decided on a matter which is not just hilarious, it is dubious, it has never happened in the history of judiciary कि जी आपने किसी को रिसीवेबल पर निकालना, रिसीवेबल पर तो किसी अकाउंटेंट को डिमोट नहीं किया जाता उस किस्म की उस पर। विद ऑल ऑनेस्टी आई एम सेइंग। चले बहरहाल बात ये जुबैर साहब कि अभी रिसेंटली इस्लामाबाद होंगे तो फिर 2 नंबर हम मानेंगे भी नहीं। बात ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी रिसेंटली आप लोगों ने चैलेंज किया था ना नवाज शरीफ साहब की जो एवन फील्ड और अल अजीजिया दोनों केसेस की सजाओं को, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस आपकी उन अपील्स को खारिज कर दिया, यानी उसमें कोई सब्सटेंस ही नहीं था। बहरहाल अब मैं आखिर में एक इंटरेस्टिंग बात की तरफ जरा आती हूं। ये तो एक बहुत लामुतनाही सिलसिला है बहस का, और ये इस पर फिर एक और प्रोग्राम करेंगे। मेरे आपसे आखिर में क्विकली 2 सवाल आते हैं। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब के वापसी के हवाले से मरियम साहिबा ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने अपनी आखिरी जो मीडिया टॉक थी अभी, उस पर उन्होंने बात की थी कि जी अगर मलिया लेट मी इंटरफेयर यू, लेट मी आस्क यू, आपने मनी ट्रेल का पूछा कि ये फॉरेन फंडिंग केस में मनी ट्रेल क्यों नहीं देते? आप रिपीट कीजिए, आवाज पूछती हैं आप, हर रोज पूछती हैं, पिछले 4 साल से पूछ रही हैं, 6.5 साल 7 साल हो गए, पूछिए ना कि मनी ट्रेल दे दे भाई, बता दें कि यहाँ से आए थे पैसे, किसको इस अकाउंट से, पीटीआई वालों से, और पीटीआई को फॉरेन फंडिंग उनको तो हम पूछते हैं, वो तो कहते हैं कि हमने सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 50 एग्जांपल दे सकता हूँ। लेट द क्लाइंट हैंडल द केस द वे दे वांट टू हैंडल इट। नहीं, उनसे तो हम ये पूछते हैं। वो तो अकबर एस बाबर साहब की भी फिर बात आ जाती है ना कि उनको इलेक्शन कमीशन ने फिर क्या जवाब दिया, और वो तो कहते हैं कि हमने अपने हिस्से भाई का आपने मनी ट्रेल दे दे ना। नहीं, वो कहते हैं हमने दिया है, उनसे तो सवाल पूछते हैं। जुबैर साहब, बात ये कि आपसे पीटीआई का सवाल तो नहीं पूछना ना मैंने, आपसे तो आपका सवाल पूछना है। आपको बता रहा हूँ कि आप पूछती हैं, आप रोज पूछती हैं, उनको सबसे पहले तो हम ये पूछते हैं, मैं आपको बताती हूँ, उनको सबसे पहले तो हम ये सवाल पीटीआई को पूछते हैं कि आपको उस्मान बुज़दार साहब से बेहतर कोई सीएम नहीं मिला था? जब आपने शहबाज शरीफ साहब को रिप्लेस करना था तो आपको कोई ऐसा तगड़ा चीफ मिनिस्टर चाहिए था जिसका एक रोब होता, पंजाब की मेंटालिटी के मुताबिक वो जीत सकता उनके दिल। दोबारा से जुबैर साहब को हम दोबारा से जरा ट्राई करते हैं। हम जरा अब असल सवाल की तरफ आ रहे थे कि मरियम साहिबा ने जो बात की है